हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप से बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है मंगलवार का दिन और सुबह का समय हो रहा है। तो आज मैं अपना आज का व्लॉग सुबह से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज हम हैं घर पर। तो आज जो है ना छुट्टी है, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है। तो आज हम जो है घर पर हैं, तो सोचा कि अब जो है आज सुबह से ही अपना व्लॉग शुरू कर दूँ। तो जैसा कि अब सुबह हो रही है तो सूर्य देवता निकल चुके हैं, तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा आराम से उठते हैं। तो आज तो थोड़ी आराम से उठे हैं, और दिन तो सुबह जल्दी अलार्म लग बज जाता है, तो सुबह सुबह जो है जल्दी उठ जाते हैं, सुबह से ही अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन आज छुट्टी वाले दिन जो है आराम से उठते हैं, आराम से सारा काम होगा, धीरे धीरे हमने घर के सारे काम चलेंगे। तो अब तो जो है ना सबसे पहले अब उठने के बाद अब यह है कि उठ के अब उठे हुए भी अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये नहीं कि बिल्कुल अभी उठे हैं, तो हो गए एक आध घंटा हो गया है। तो अब जो है ना अब मैं किचन में जा रही हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो पहले तो अपने चाय बनाऊंगी और इन बच्चों के लिए बनाती हूँ जो ये कहेंगे पहले तो। लेकिन चाय से शुरुआत होती है किचन में। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो किचन में आ गई हूँ और दूध निकाल लिया फ्रिज में से। तो पहले तो जो है बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी। तो ये दूध में से मलाई निकाल ली और ये मलाई खट्टी हो रही है। तो छुट्टी वाले दिन ही काम होता है कि मलाई बिलो के और इसका घी बनाया जाए, क्योंकि इस बार जो है ना संडे में मैं मलाई बिलो नहीं पाई। तो पता था कि एक दो दिन बाद छुट्टी आनी है तो उस दिन बिलो लूँगी, क्योंकि उस दिन मैं बिजी थी तो उस दिन नहीं बना पाई। तो आज ये काम करूँगी, आज जो है ये मलाई बिलो के घी बनाया जाएगा। इधर मैंने दूध गर्म करना रख दिया है बच्चों के लिए, पहले इन्हें दूध दे दूंगी फिर इसमें चाय बना लूँगी। तो गर्म हो गया है, ये मैंने चाय रख दी थी और इतने मैं और दूसरे काम करने लग गई थी। उबाल आ गया था, गैस मैंने मंदी कर दी थी। तो अब अच्छे से उबल चुकी है चाय और अब मैं इसकी गैस और दोबारा मंदी करके और अब इसे 1 मिनट बाद छान लूँगी। तो अच्छे से पक गई, काफ़ी देर से उबल रही थी क्योंकि मंदी मंदी आँच में। तो अब जो है ना मैं चाय छान लेती हूँ और बैठ के चाय का मज़ा लेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद जो है घर के बाकी काम शुरू करेंगे, क्योंकि दिन की शुरुआत तो चाय से ही होती है। तो चाय पे गई जो है ना फिर थोड़ी सी आलस सा उतरेगा और अपना काम करेंगे, क्योंकि डेली का ये है कि हम चाय पीते हैं पहले सुबह उठने के बाद थोड़ी बहुत देर के बाद। तो ऐसे ही अब का होगा, बस थोड़ा सा लेट रूटीन चल रहा है, लेकिन काम ऐसे ही होंगे जैसा रोजाना होते हैं। लेकिन बल्कि छुट्टी वाले दिन तो थोड़े एक्स्ट्रा काम होंगे। घर की अच्छे से साफ सफाई हम भी करेंगे और जब मेड आएगी तो वो कर देगी। तो अब लिविंग संगवाना, आज ये सोफे के कवर वगैरह ये सारे इन्हें धोऊंगी, और जो भी थोड़े बहुत कपड़े और हो रहे हैं एक आध दिन के, क्योंकि कल कपड़े नहीं धो पाए थे तो वो आज मशीन लगेगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो वॉशिंग मशीन का जरूर काम होता है, कपड़े तो जरूर धुलते हैं उस दिन। तो कपड़े धोऊंगी, अगर की थोड़ी डस्टिंग वगैरह करी जाएगी, और जो धुले हुए कपड़े हैं परसों के वो कल तय नहीं हो पाए थे उनके तय करूँगी। तो छोटे मोटे काफ़ी काम हो जाते हैं। और फिर लंच की तैयारी करनी। अब लंच में इन बच्चों से पूछूंगी क्या खाएंगे, इनकी भी तो ये बताते नहीं कि क्या खाना है। तो मुझे सोच समझ के ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि जिससे कि ये बच्चे खुश होकर खा लें। तो चलो देखते हैं जैसा भी होगा। अभी तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है। तो चाय छानती हूँ और बैठ के अपना चाय पीते हैं। चिंटू ने अब कर लिया नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद अपने इसने उठा ले फुटबॉल और घर में खेलने में लगा हुआ है। अरे नहाएगा कितनी देर में? नहा ले चल, थोड़ी देर बाद नहा के अपने फिर अपनी किताब लेकर बैठ जाइयो। तो अब नाश्ता करने के बाद और थोड़ी देर बैठ के और अब लग गए घर का काम करने में। तो सारा आज संगवाने काम आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया। तो अब मैं सभी बिस्तरों की तय लगा रही हूँ और बेडशीट झाड़ कर बिछा रही हूँ, और एक तरफ मैंने ये वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दिया, अब कपड़े धोने लग रहे हैं। तो जो ये नॉर्मल कपड़े हैं ये मैंने मशीन में डालकर मशीन शुरू कर दी है, और जो हाथ से धोने वाले कपड़े वे मैंने यहाँ टांग दिए हैं रेलिंग पे। तो अब इधर ये कपड़े धुलते रहेंगे और मैं जो है ना अब अंदर ये संगवाना सगुना कर रही हूँ सारे बिस्तरों का।
तो एक कमरा तो मैंने कर दिया अब साफ। अब आ रही है इस कमरे की बारी, और फिर इसके बाद होगी लिविंग की साफ सफाई। और चिंटू को मैंने कह दिया नहा ले, तो चिंटू तो अपने आप नहा धो के और अपना रेडी हो जाएगा, और फिर जो है बैठ के अपना होमवर्क कर लेगा, क्योंकि कल इसका यूनिट टेस्ट है संस्कृत का। तो इसे मैं सवेरे से कह दिया था कि भाई अब जो है ना नहा धो के अपनी किताब लेके बैठ जाइए, वरना तो छुट्टी वाला दिन कैसा चला जाएगा सब पता नहीं चलेगा। और फिर शाम हो जाएगी, अब शाम में फिर से ट्यूशन भी जाना, तो फिर इसके टेस्ट की तैयारी रह जाएगी। तो इसलिए इसे अभी बैठाऊँगी और मैं संभालूँगी सारा घर जो भी फैला पड़ा है। और तो अब दोनों मम्मी बेटा हम लग रहे हैं अपने अपने काम पे, और गुड्डू और उसके पापा चले गए क्योंकि उन दोनों की छुट्टी नहीं थी, तो छुट्टी भी सिर्फ मेरी और चिंटू की है। तो अब हम दोनों मम्मी बेटा यहाँ घर में अपना काम करे जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा आराम भी होता रहेगा। तो आराम से ज़्यादा आज तो काम है, तो और दिन तो फिर भी है दोपहर में मिल जाएगा आराम, लेकिन आज तो कई काम है बड़े बड़े, तो वो आज हमें वो सारे काम निपटाने हैं। तो अब लगी गए काम करना, तो धीरे धीरे काम भी सारे हो ही जाएंगे। तो अब जो है कंबलों की तय कर दी, और ये गर्म बेडशीट बिछा दी है बेड पे, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया शुरू हो गया है, तो गर्म बेडशीट मैंने बिछानी शुरू कर दी है। और अब जो है ना इन कंबलों की तय करके रख दी मैंने, मैं रख दूँ अब अलमारी में, गिरगा नीचे, अब इनकी तय करके रख दूंगी। परसों सामान लाए थे घर का किचन का थोड़ा, तो अभी ये सामान ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब मुझे टाइम मिला है, तो आज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज तो मुझे कई काम एक्स्ट्रा वाले करने हैं। तो अब पन्नी में से सारा सामान निकाल रही हूँ, और कुछ सामान तो किचन में रखूंगी और कुछ ये स्टोर करके रखूंगी जो एक्स्ट्रा सामान है। तो ये तो सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि आज जो है ना कुछ बनाने की सोच रहे हैं कि सर्दी हो गया शुरू, कुछ लड्डू वगैरह बना लेंगे, तो वो सामान मैंने अलग छाट कर इस पन्नी में रख दिया। और ये सारा सामान जो है ना अब कुछ मैं इसमें करके रख दूंगी जो एक्स्ट्रा है, बाकी का सामान मैंने किचन में रख दिया है। पैकेट रख दिया, ये इसमें ये है जवे है ये, तो एक पैकेट तो खोल लिया, एक ये रख दूंगी इसमें। और ये बेसन लाए थे, ये वैसा बेसन है बारीक, और ये मोटा बेसन है हलवे वगैरह के लिए, तो ये भी एक एक पैकेट तो किचन में रख दिया। अब एक एक इसमें रख दूंगी एक्स्ट्रा। और ये साबुत गरम मसाला इसे भी रख दूंगी। और ये चोको मेल्ट है बच्चों का दूध में डालने का पाउडर, इसे भी रख दूंगी। और ये ग्लूकोन डी का एक पैकेट तो खुल रहा है, तो इसे रख दूंगी इसी में। और ये साबुन है बर्तन साफ करने की और कपड़े धोने की, तो इनकी भी अभी कोई जरूरत नहीं है, निकली हुई है। अरे चाय पत्ती का पैकेट है, इसे भी रख दूंगी। अरे चीनी है, इसे भी रख दूंगी इसी में। और ये गुड़ है, तो ये बास्केट होगी भर की, ये पैकेट ले जाऊंगी मैं किचन में, तो इनकी जरूरत है। और इन सभी सामानों को अलग रख दूंगी। अब इन्हें रख दूँ उठा कर। और ये मूंगफली का पैकेट है, ऐसा भी रख। अब इन सामानों को ले जाऊंगी किचन में उठा कर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैंने मलाई रख दी थी निकाल के, और अब इसे भिगोऊंगी। तो अभी सारी मलाई को इस भगोने में कर दूंगी। दूध मैंने पलट लिया इस जग में, और अब इस भगोने में जो है सारी मलाई को भिगोऊंगी। और इससे जो है ना बटर निकाल लूंगी, थोड़ा बहुत बटर रख लूंगी कटोरी में निकाल कर, और बाकी का घी बना दूंगी। तो अब मैं इसे भिगो देती हूँ। मैंने मलाई थोड़ी देर पहले निकाल कर रखी थी ना, अब ये जल्दी अब ये ऐसा मत दीजिए, क्या मैं सब बटर निकालने वाला हूँ। तो अब ये मक्खन बन के हो गया तैयार। ये देखिए कितनी बढ़िया मक्खन सारा आ गया ऊपर ऊपर। अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखो कितना बढ़िया निकल गया है सारा मक्खन।
अब मैं इसको हटा देती हूँ इसका पलक और अब मैं सारा बटर को निकाल देती हूँ और जो छाछ बनी है उसे अलग हटा दूंगी। ये देखो अब इस सारे मक्खन को इकट्ठा करके डोंगे में निकाल लूंगी। ये देखिए बनके हो गया है तैयार बटर। तो अब मैंने ये घी बनने के लिए रख दिया, गैस ऑन करके भगोना रख दिया है। अब धीरे धीरे घी बनता रहेगा। तो अब मैंने इधर भगोने में घी रख दिया बनने के लिए गैस ऑन करके, और उधर मैं अपनी वॉशिंग मशीन देख के आई थी तो उसमें भी 1 मिनट का समय बच रहा था। और अभी देखो वो 1 मिनट भी पूरा हो गया, मशीन के बंद होने का लग गया कि अब वो मशीन बंद हो रही है क्योंकि कपड़े अब धुल चुके हैं। तो अब इधर जो है घी बनता रहेगा और उस साइड जाकर मैं अब कपड़े सुखा देती हूँ। तो चलती हूँ बाहर और इधर जो है ना गैस मंदी कर जाऊँगी, वरना ये ऊपर उबाल आ जाएगा तो एक निकलने का डर रहेगा। और चिंटू बैठा दिया है मैंने उसका होमवर्क करने के लिए, क्योंकि उसका जो होमवर्क मिला हुआ था अब वो करने के लिए बैठ गया है। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर सोचूंगी कि लंच में क्या बनाऊं। तो मेरा ख्याल है, वैसे बच्चे कह रहे थे कि आज हमें आलू के पराठे बना खिला देना, तो मैं आलू उबाल के और पराठे बनाने की तैयारी करूंगी। तो छुट्टी वाले दिन इनको पराठे बनाए कर दे सकती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम तो जल्दी जल्दी होती है, तो उस दिन तो पराठे बनते नहीं हैं क्योंकि मुझे भी जाना होता है। तो मैंने दही जमा दी थी, तो रायता बना दूंगी और पराठे बना दूंगी। तो आज जो है इनका लंच में आलू के पराठे और दही का रायता होगा, बूंदी का। और जैसा दही चीनी डाल के खाना चाहेंगे वैसा खा लेंगे। तो जाती हूँ और उन कपड़ों को सुखा के आती हूँ। तो ये मैंने कपड़े सुखा दिए हैं मशीन में से निकाल के, और 3 रस्सी भरी हैं तीनों। और अभी तो ये वुलन कपड़े भी रखे हैं धुलने के लिए, जो हाथ से धुलेंगे। और मैंने ये बेडशीट वगैरह भी ये भी धो दिया है। तो दोबारा मशीन हो गई स्टार्ट। इतने ये कपड़े धुलेंगे, इतने इनमें भी सूख जाएंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे में कपड़े धुल के हटेंगे और इतने इन कपड़ों में खूब हवा और धूप लग जाएगी। अब ये बाहर का काम मेरा होगा ख़त्म। अब मैं फिर जा रही हूँ किचन में ही, क्योंकि मैं घी रख आ रही हूँ बनने के लिए और गैस मंदी कर आ रही हूँ। तो अब जाकर देखती हूँ वो भी कितना मतलब तैयार हो गया, अब उसमें भी कितनी देर लगेगी। तो आज तो मेरा अंदर बाहर यूँ ही सारा काम चल रहा है और यूँ ही सारा समय बीतता जा रहा है। आ गई मैं किचन में, अब देखती हूँ तैयार हो गया है ये बन के घी। तो अब मैं गैस बंद करके ऐसा छान लूँगी। तो अब ये घी थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं इसे छान लेती हूँ। तो अब घी बन हो गया तैयार। अब मैं इसे ढक कर रख दूंगी। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।